मिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा बेहतर लीडर ना कभी इस दुनिया में था और ना ही कभी इस दुनिया में दोबारा बनेगा। आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन इस सच्चाई को कभी झुठला नहीं सकते। ऐसा क्यों? आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, राहुल गांधी जी एंड उनके चमचों की सुलगने वाली है कि कैसे मोदी जी ने इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग बनाया है, कैसे इन 12 सालों में देश को फकीर से अमीर बनाया है, कैसे देश को टूटने से बचाया है, कैसे देश के इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचाया है, कैसे वर्ल्ड वाइड इंडियन ट्रेड को एक्सपैंड कर दिया। खैर दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देखो कि कैसे पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। Prime Minister Modi, it is my honour. Melbourne has hosted some big visits. This one is next level. Nearly 30,000 people filling a stadium. This is a statement about the strength and energy of India. A statement about the diversity of our community and a statement about the economic future that Victoria and India are building together. Prime Minister, when I became Premier, I determined that my first overseas trip would be to India. Victoria respects India. We value your people. We welcome your students, your businesses, your families, your ideas. In Victoria, the Indian community is not just accepted, they are part of who we are. India is not just a country we trade with, it is a country we trust. अब चमचे क्या बोलेंगे पता है? कि ये खरीदी हुई भीड़ है। ठीक है, अगर ऐसा सोचने से इनके मन को शांति मिलती है तो लेट देम थिंक ना। खैर, मोदी जी के इस विजिट की वजह से ऑस्ट्रेलिया 2800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत को दे रहे हैं और साथ ही यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर समझौता हुआ है। बाय द वे, बैक टू बैक मोदी जी विदेश यात्रा क्यों कर रहे हैं? अब चमचे बोलेंगे कि हमारा टैक्स का पैसा लेकर मोदी जी घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन रुको, खैर दोस्तों, जितना नेगेटिव ये लोग सोचेंगे ना, उनके मुंह पर तमाचा उतना ही जोर से पड़ेगा। एक चीज समझो कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है। देखो, अमेरिका ने दोबारा से ईरान पर हमला कर दिया, सीज फायर तोड़ दिया। इससे दोबारा वही दिक्कत होगी जो कुछ टाइम से पूरी दुनिया में हो रहा है। लाइक क्रूड ऑयल पर प्रेशर क्रिएट होगा, डॉलर महंगा होगा, हर देश की करेंसी गिरने लगेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी जिससे इकोनॉमी डाउन होगी। लेकिन दोस्तों, एक खुशखबरी है कि इंडिया पर इस वॉर का उतना गहरा असर नहीं पड़ेगा जितना कि लास्ट टाइम पड़ा था। अब सवाल है क्यों? देखो, रिसर्च कहती है कि मोदी जी जिस भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं ना, तो उनके लीडर के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे हैं कि देखो भैया, ट्रम्प भाई साहब की सनक रखी है, वो किसी का नहीं सुन रहा और ना ही सुनेगा। और जैसा कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड डॉलर में होती है, जिससे कि हमारे मेहनत का काफ़ी पैसा डॉलर को एक्सचेंज कराने में खर्च हो जाता है। क्यों ना हम दोनों एक डील करें, आप हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करो एंड देन हम एक दूसरे के साथ रुपए में ट्रेड करेंगे, यानी इंडियन करेंसी में। इससे हम दोनों को फ़ायदा क्या होगा कि ट्रेड करने में जो डॉलर एक्सचेंज रेट पड़ता था ना, वो पूरा का पूरा बच जाएगा, जिस पैसे का यूज़ हम देश के विकास के लिए कर सकते हैं। एंड इससे दूसरी सबसे बड़ी प्रॉफिट ये होगी कि हमारे देश की जो करेंसी है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। नाउ आप ईरान के इस वीडियो को देखो। For Indian ships, you know that we have a good relation with the Indian government, and we want to prepare a good preparation for the ships of India. And you know that we have 2-time telephone call between Prime Minister, His Excellency Prime Minister of India, and His Excellency Masoud Pezeshkian, our President. And we have more than 4 or 5 times between the two foreign ministers. And we have a good contact in this case because you know that our Foreign Minister named India in the 5
countries as a friend for us. मतलब ईरान के इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक है, जिस कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मस से जितने भी इंडियन शिप गुजरेंगे उस पर हम 0 टोल टैक्स लेंगे। मतलब 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, पूरा ट्रेड फ्री में होगा। दोस्तों ये है स्ट्रॉन्ग लीडर की पहचान। यू नो व्हाट, ऑपोजिशन की सुलग चुकी है। उनको मोदी जी को डिफेम करने के लिए या गिराने के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मुद्दा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये लोग फेक प्रोपेगेंडा चलाकर आलतू फालतू मुद्दे को बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। जैसे मेलोनी को मेलोडी और क्लिप काटकर ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी को विदेशों के लीडर के साथ बात करना नहीं आता, वो सिर्फ हंसते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये वीडियो देख लो, फर्राटेदार भाषण दे रहे हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। गजब टोपीबाज इंसान हो यार आप लोग। अरे गधो, ये दोगलापंती ना करके देश के हित के लिए कुछ काम करो, तब जाके कुछ स्टेट में तुम्हारी सरकार बचेगी। वरना ऐसी हरकतें रही तो वो दिन दूर नहीं कि सारे स्टेट से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। सुधर जाओ यार थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।